गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप। आज के इस चैप्टर में हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो जो पृथ्वी के जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उसको हम माउंटेन बोलते हैं। जब ये माउंटेन एक के बाद एक लाइन में लगे होते हैं तो इसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। पृथ्वी के ऊंचे उठे हुए भाग लेकिन जो ऊपर से समतल होते हैं उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, और जो बिल्कुल समतल एरिया है और निचले भाग है उसको हम प्लेन बोलते हैं। जो भाग तीन ओर से वाटर के द्वारा घिरे हुए होते हैं उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, और जो भाग चारों ओर से वाटर के द्वारा घिरे होते हैं उसको हम आइलैंड बोलते हैं। और वाटर के बड़े बड़े भाग को हम ओशंस या सी बोलते हैं। ये सारे जो लैंडफॉर्म हैं वो दो प्रकार की प्रोसेस से बनते हैं। पहली है इंटरनल प्रोसेस, दूसरी है एक्सटर्नल प्रोसेस। हमारी जो अर्थ है वो स्थिर नहीं रहता, उसका जो सरफेस है ऊपर वाला लिथोस्फीयर वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है, जिसके कारण कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें जो पृथ्वी है लगातार टूटती रहती है और दोबारा बनती रहती है। जब पृथ्वी की जो सरफेस है उसके टूटने की जो प्रोसेस है उसको हम इरोजन बोलते हैं। इस इरोजन के कारण जो सरफेस है वो नीचे होता जाता है, और इसके दोबारा बनने की जो प्रोसेस है उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। इरोजन को हिंदी में अपरदन और डिपोजिशन को हिंदी में निक्षेपण कहा जाता है। ये दोनों प्रोसेस यानी इरोजन्स और डिपोजिशंस रनिंग वाटर, आइस और विंड के द्वारा होती हैं। ब्रॉडली हम पृथ्वी के जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनको ऊंचाई और स्लोप के आधार पर हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेट्यू और तीसरा है प्लेन। तो आज के इस लेक्चर में हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। तो माउंटेन क्या होता है? पृथ्वी का एक नेचुरल एलिवेशन होता है, यानी कि उठाव होता है। माउंटेन्स मोस्टली 600 मीटर से ऊंचे उठे हुए भाग को कहते हैं। माउंटेन होते हैं उनका जो समिट होता है यानी जो शिखर होता है वो काफ़ी छोटा होता है और पतला होता है, लेकिन जो बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक माउंटेन्स का चित्र दिया गया है जिसमें ये समिट जो है ऊपर वो काफ़ी पतला है और जो उसका बेस है वो काफ़ी मोटा है। और माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं यानी ढाल जो होते हैं वो काफ़ी तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। माउंटेन का जो क्लाइमेट्स होता है वो काफ़ी हार्श होता है, इसके कारण यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। और इसके जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी स्टीप होने के कारण यहाँ पर फार्मिंग के लिए बहुत कम लैंड अवेलेबल होता है। जब माउंटेन एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे ये देखिए माउंटेन, यहाँ पर ये माउंटेन जा रहा है ऊपर, फिर नीचे, ऐसे इस प्रकार से जाते रहते हैं, तो इसी को हम रेंज बोलते हैं। ये माउंटेन रेंज जो है एक दूसरे के पैरेलल काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती हैं। जैसे हिमालय रेंज जो एशिया में है, अल्प्स जो कि यूरोप में है, और एंडीज माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। माउंटेन के बनने के आधार पर इसको हम ब्रॉडली तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स यानी कि बसंत पर्वत, और तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखीय पर्वत। जो हिमालय माउंटेन्स है और जो अल्प्स माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ भाग जो है ऊपर से गोल गोल होकर नीचे की तरफ आया है, इसी को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? जब
पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है यानी सबसे ऊपर वाली सतह है, उसकी दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो टकराहट के कारण ये जो है ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जैसे इस वाले पिक्चर्स में देखिए, ये लड़की जो है ये कागज़ को दो तरफ से फोर्स लगा रही है, जिसके कारण ये कागज़ जो है ऊपर की तरफ उठ गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। हिमालय और जो अल्प्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन है। इनको यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण काफ़ी बाद में हुआ है, जबकि जो अरावली पर्वत है इंडिया के अंदर वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और ये जो है इरोजन की प्रोसेस के द्वारा नीचा हो गया है। इसी प्रकार अपलेशियन माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और जो यूराल माउंटेन जो कि रशिया के अंदर है, वो भी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये राउंड शेप में है और इनका जो एलिवेशन है यानी ऊंचाई जो है काफ़ी कम है। सेकंड टाइप के जो माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इनका जो निर्माण है बहुत बड़े एरिया के वर्टिकली नीचे टूटकर नीचे की तरफ धसक जाने के कारण होता है, जिसमें जो निचला भाग है उसको बोलते हैं ग्रेवन, और जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं हॉस्ट। यूरोप के अंदर जो राइन वैली है और जो बॉक्स माउंटेन है वो इसी ब्लॉक माउंटेन के एक एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड टाइप का जो माउंटेन है वो होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। इनका निर्माण वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण होता है। जैसे अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा, ये जापान के अंदर मिलते हैं। ये दोनों ही माउंटेन जो हैं वॉल्केनिक माउंटेन है। जो माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये स्टोर हाउस है वाटर के यहाँ। इसके अलावा बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनके ये सोर्स हैं। माउंटेन पर हम रिजर्वियर बना करके वाटर का यूज जो है कर सकते हैं इरिगेशन में और बिजली बनाने में। इसके अलावा जो रिवर वैली हैं और जो इनके टेरेस हैं यानी जो सीढ़ी नुमा खेत हैं, वहाँ पर हम क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन्स में बहुत सारे फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं। फ्लोरा मतलब वनस्पति और फ्यूना मतलब एनिमल्स पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे ईंधन, चारा, शेल्टर्स माने निवास, और दूसरे अलग टाइप के पदार्थ जैसे हनी, गम, etc। माउंटेन जो हैं वो टूरिस्टों के लिए एक आइडियल साइट प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो सीनिक ब्यूटी है ये टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा माउंटेन में बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं वो भी होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आदि जो है माउंटेन्स में पॉपुलर है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।